दोस्तों आज आरसीबी को हारते हुए देखकर एक फीलिंग मेरे दिल में आई और फीलिंग ये थी कि यार आरसीबी का फैन होना इतना आसान तो नहीं है। जो आरसीबी के फैन होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यार इन 18 सालों में आरसीबी फैंस ने कितनी बार अपने दिल को तोड़ा है। भाई साहब एक बार फिर से आज हैदराबाद से हार कर वो टॉप 2 में जाने का सपना थोड़ा सा चकनाचूर हुआ है आरसीबी का हार के, क्योंकि आरसीबी अगर आज जीत जाती तो फिर टॉप 2 में फिनिश कर पाती, आसान हो जाता वो। लेकिन अगर अब टॉप 2 में अगर आरसीबी को फिनिश करना है तो फिर ये इंतजार करना पड़ेगा कि सीएसके गुजरात को हरा दे, यानी गुजरात अपना आखिरी मुकाबला हार जाए, पंजाब दो में से कम एक मुकाबला तो हारे। ये थोड़ा सा अब आरसीबी को गणित मिलाना पड़ेगा, साथ ही आरसीबी को अपना अगला मुकाबला जीतना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो टॉप 2 में फिनिश कर पाए। क्योंकि अगर आप टॉप 2 में फिनिश करते हो तो फिर आप जीत के सीधे फाइनल में जाते हो, और अगर हारते भी हो तो फिर आपको एक मौका और मिलता है। यही टॉप 2 की सबसे बड़ी लड़ाई है और हर टीम ना टॉप 2 में जाना चाहती है। कल गुजरात हारी, आज आरसीबी हारी, और इन दोनों की टीम के हारने से नीचे मुंबई बैठी हुई है, उसको भी अब उम्मीद लग रही है कि भाई वो भी अब टॉप 2 में जा सकती है, जो कि टॉप 4 में अब इस समय बैठी हुई है। तो इसलिए आरसीबी के लिए होता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद आप क्वालिफाई करते हो, टॉप में क्वालिफाई करते हो, और उसके बाद अचानक एक मैच आप हारते हो और कहीं ना कहीं दिल में घबराहट होती है कि यार क्या ट्रॉफी जीत भी पाएंगे। ये कहीं ना कहीं आरसीबी फैंस के दिलों की धड़कन बोल रही है। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही मुझे इन 2 दिनों में एक चीज और भी समझ में आई कि भाई जो टीम बाहर हो चुकी है ना वो आक्रामक हो चुकी है। आप देखो कल गुजरात को लखनऊ ने हराया और आज हैदराबाद ने आरसीबी को हराया। ये दोनों टीमें टॉप में थे, इन दोनों टीमों को जो क्वालिफायर से बाहर है उन टीमों ने हराया। कल आप देखो 235 रन मार दिए लखनऊ ने गुजरात को, और आज 230 रन मार दिए हैदराबाद ने आरसीबी को। तो आप समझ सकते हैं कि जो टीमें बाहर है वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक है और वो अब अंदर वाली टीमों को पेलना शुरू कर रही हैं। आप देखो 33 रनों से कल गुजरात हारी और आज 42 रनों से आरसीबी हार गई। दोस्तों अगर आज के मैच की बात करें तो जहां पर हैदराबाद ने 230 रन मारे वहीं पर ये क्लियर हो गया था कि आरसीबी इस मैच को नहीं जीतने वाली है, क्योंकि आरसीबी का इतिहास और रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। आरसीबी ने 200 प्लस रन चेस में सबसे रफ, आरसी जब भी 200 प्लस रन चेस को पूरा करने के लिए उतरी तो भाई साहब सिर्फ 2 बार जीती है वो 17 बार हारी है, और आज का मुकाबला हारने के बाद 18 बार हार चुकी है। और भाई साहब किंग कोहली की जर्सी भी 18 है और 18 बार हार चुकी है 200 प्लस रन चेस में, सिर्फ 2 बार जीती है। सफल रन चेस की अगर बात करो तो 204 है, 204 से ज्यादा चेस नहीं कर पाई आज तक इतिहास, जबकि एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और मैक्सवेल, विराट कोहली, तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन कभी भी 200 प्लस का रन चेस नहीं कर पाई। तो एक चीज ये तो क्लियर हो गई कि भाई साहब अगर आरसीबी आगे जाती है तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए, उनको वो चेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चेस में पड़ोगे आपको पहले कोई खेल देगा तो आप चेस नहीं कर पाओगे। ये आरसीबी को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि भाई साहब उनके लिए पहले बैटिंग करना ही अच्छा है, क्योंकि पहले बैटिंग करके ही वो अधिकतर जीते हैं, बाद में जैसे तैसे बॉलर संभाल लेंगे, लेकिन वही है कि भाई पहले बैटिंग करो आपके। रजत पाटीदार तो भाई साहब पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं, अभी चोट में आ गए थे, चोट से पहले आउट ऑफ फॉर्म थे, अभी फिर है। हालात ये हैं कि आरसीबी ने आखिरी के 15 से 20 ओवर के बीच में 26 रन के अंदर 7 विकेट गिरा दिए, 26 रनों के अंदर। भाई साहब एक समय तो वो 16 गेंदों में 14 रन थे और 6 विकेट थे। ये हालात थे आरसीबी के आज। तो आप सोचो क्या फिनिश कर रही है आरसीबी, क्या ही फिनिश कर रही है। ऊपर से विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने मारा, जितेश शर्मा ने 24 रन बनाए, उसके अलावा कोई भी नहीं चल पाया भाई, कोई भी नहीं चल पाया। रजत पाटीदार, रदरफर्ड, टीम डेविड, कुणाल पांड्या, कोई भी नहीं चल पाया, सब के सब सुपर फ्लॉप रहे। एक समय लग रहा था कि जीत जाएंगे, क्योंकि 14 ओवर तक बहुत अच्छा गेम चल रहा था, बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था। 174 रनों तक तो कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद 15वें ओवर के बाद कहानी बदल गई। ईशान मलिंगा के ओवर में 2 विकेट आते हैं बैक टू बैक, कहानी तो वहीं से खत्म थी जहां मैं बता चुका हूं कि 235 रन बने। पहले बैटिंग करने के लिए जब हैदराबाद उतरी तो 230 रन बनाए, 231 रन बनाए, 232 का टारगेट था, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 17 गेंदों के अंदर 34 रन बनाए। भाई ये बंदा भी अपने आप में कमा लिया, 3 चौके 3 छक्के, इसका भी ओरा अलग ही भाई, चलता है तो शानदार ही चलता है। बात अगर आप करो हेड की तो 17 रन बनाए, हेड नहीं चल पाए। ईशान किशन आज कमाल दिया, 94 रन बना, 6 रनों से शतक से चूक गए, पर बंदे ने कमाल की पारी खेली। निकेत वर्मा की अगर बात करूं तो ये बंदा बीच में 9 गेंदों के अंदर 26 रन ताबड़तोड़ मार के चला गया, और इसी वजह से हैदराबाद जो है 231 रन बनाने में सफल रही। अगर आप बात करो आरसीबी की तो आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने 43 रन बनाए और सोल्ट ने 62 रन बनाए, जितेश ने 24 रन बनाए, बाकी किसी का कोई बड़ा योगदान नहीं था, और फाइनली 42 रनों से आरसीबी इस मुकाबले को हार गई है। अगर अब उनको टॉप 2 में फिनिश करना है तो अगला मुकाबला उनको जीतना है, अच्छे रन रेट से जीतना पड़ेगा। अगला मुकाबला उनका लखनऊ से है, तो लखनऊ तो फुल फॉर्म में हम समझ रहे हैं, लखनऊ को हराना आसान नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आरसीबी टॉप 2 में फिनिश करेगी।
अब अचानक आरसीबी को हुआ क्या है भाई साहब, ये हालत आरसीबी के क्यों हुए इसका कारण भी समझ लो भाई साहब। इसका कारण सिर्फ एक इंसान है और उसका नाम है जोश हेजलवुड। जब तक जोश हेजलवुड इनके पास था भाई टीम तेज तर्रार थी, क्योंकि सारे बॉलर्स में एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जोश हेजलवुड विकेट लेता था, प्रेशर बनाता था, और उसी प्रेशर में सारे इनके बॉलर्स जो है विकेट लेते थे। लेकिन जैसे जोश हेजलवुड बाहर हुए, इस टीम के सारे बॉलर्स ना पंगु साबित हो गए, और यही कारण था कि आज हार का सामना करना पड़ा है। अब भगवान भरोसे है, अब जो आरसीबी टॉप 2 में पहुंचने के सपने देख रही थी, अब वो सपने उनके भगवान भरोसे। क्या लगता है कि आरसीबी टॉप 2 में फिनिश कर पाएगी? बताओ जरा कमेंट में बताओ। साथ ही फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।